सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है ध्यान और भक्ति का। देखो, दो प्रकार का मनुष्य होता है, एक पुरुष होता है, एक स्त्री होता है। और शरीर ही अलग अलग नहीं होता, हर मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि पुरुष में स्त्रीण चित्त न हो, और ये जरूर नहीं कि स्त्री में पुरुष चित्त न हो। पुरुष में स्त्रीण चित्त मिलेगा और स्त्रीण में पुरुष चित्त मिलेगा, बस अंतर है थोड़ी मात्रा होगा। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रीण चित्त होते हैं और कई स्त्री ऐसी होती है जो पुरुष चित्त होती है। तो हमने स्त्री पुरुष को नहीं देखना, हमने चित्त को देखना है कि हमारा कैसा है। जिसका स्त्रीण चित्त है उसके लिए तो भक्ति मार्ग, और जिसका पुरुष चित्त है उसके लिए ध्यान मार्ग। जो तर्कशील आदमी है, जो विज्ञान की बुद्धि से चलता है, वैज्ञानिक बुद्धि से चलता है, जो हर चीज को तोलता है, मापता है, तो उसके लिए जो मार्ग है ज्ञान मार्ग है, और जिसमें ध्यान मार्ग विशेष भूमिका निभाता है। ध्यान मार्ग में देखो, ध्यान तो लोग बहुत करते हैं, कोई एकाग्रता ध्यान करता है, कोई कैसे करते हैं, कोई कैसे, लेकिन जो वास्तविक ध्यान होता है वो होता है स्वयं का ध्यान। कई तो मूर्ति पूजा ज्यादा करने वाले होते हैं, जिसका लगाव सगुण भगवान से होता है तो वो मूर्ति का ध्यान करते हैं। ये सिर्फ अज्ञानता का कारण होता है कि उनको पता नहीं रहता कि ज्ञान मार्ग में, जो ध्यान मार्ग में सगुण को लेकर नहीं चलते। ध्यान मार्ग में निर्गुण को ही लेकर चला जाता है। और निर्गुण कौन है? अब निर्गुण, उसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, परमात्मा किसी ने देखा नहीं, समझा नहीं, तो कौन है, किसका ध्यान करे? लेकिन आपने सुना होगा, जानते भी होंगे कि आत्मा सो परमात्मा। अपने आप को तो कोई मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं, आप तो हो ना। बस उसी का विश्लेषण करना है कि मैं हूं कौन आखिर में। यह ध्यान मार्ग। उपनिषदों में कहा कि नेति नेति नेति, मैं यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, शरीर भी नहीं, इंद्रिय भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मन भी नहीं, अहंकार भी नहीं, नेति नेति। जो लास्ट में जिस कंक्लूजन पहुंचा जाता है वो है आत्मा। और जब कोई आदमी आत्मा को जान लेता है, अपने आप को जान लेता है, तो वो परमात्मा ही हो जाता है, परमात्मा उससे अलग नहीं रह जाता। और इसमें साक्षी भाव का ध्यान ही मुख्य ध्यान कहलाता है। साक्षी भाव में दृष्टा हो जाता है कि जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें हो रही है, चाहे आपको कोई गाली बकरा हो, तो अपने आप को ट्रायंगल में तोड़ना होता है, और उस ट्रायंगल में खड़े होकर देखना पड़ता है, एक तो गाली देने वाला, एक गाली सुनने वाला, और आप हो साक्षी। तीसरे बिंदु पर जो खड़ा होता है, जो देखने वाला होता है, वो हो आप। ऐसे देखना होता है। साक्षी भाव में सुख दुख सब अलग हो जाता है, मन के विचार सबका दृष्टा होना पड़ता है, बिल्कुल तोड़ना पड़ता है अपने आप को इस चीजों से। ये जगत, ये संसार एक सपन की भांति हो जाता है कि साहब रात को आप सपना देखते हो और सुबह देखते हो कि आपको वो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला। ऐसे ही साक्षी भाव की स्थिति जैसे जैसे गहन होती चली जाएगी, आपको ये जगत, ये संसार एक सपन की भांति प्रतीत होने लगेगा कि एक प्रकार खेल चल रहा है। मतलब इससे बिल्कुल ही अलग हो जाओगे, बिल्कुल ही टूट जाओगे आप। और जब आप अहंकार भी विसर्जित हो जाएगा कि सिर्फ साक्षी रहेगा, कि कहना अहम ब्रह्मास्मि, जो सुना होगा ना, तो वही ब्रह्म, वही आप ही हो। और जो मिथ्या अहंकार है, मैं शरीर हूं, मैं जो करता है, ये भी विलीन हो जाएगा। बस अहम ब्रह्मास्मि बचेगा, जो मैं हूं, वो भी मैं भी कहा नहीं जाता, सिर्फ साक्षी दृष्टा, शब्द भी नहीं रहते वहां पर। तो गूंगे का गुड़,
तो वो कहानी है कि कहे तो क्या कहे, तो वो है साक्षी। तो ध्यान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में साक्षी भाव को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। जो साक्षी मार्ग बताया, ज्ञान मार्ग बताया, ये तो पुरुषचित्त का है, ठीक है। लेकिन ये जो रास्ता है, जो ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, ये थोड़ा रूखा है, ठीक है। इसमें सिर्फ वैज्ञानिक बुद्धि वाले ही आदमी, पुरुषचित्त प्रधान लोग ही इसमें प्रवेश करते हैं और इसकी साधना करते हैं। कठिन है, ठीक है। कठिन तो देखो दोनों ही मार्ग है, मैं ये नहीं कहूँ भक्ति मार्ग को सरल है, लेकिन इसमें यह है कि धीरे 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 ज्ञान मार्ग में धीरे धीरे प्रोग्रेस करता चला जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग तो एक छलांग है। भक्ति मार्ग में आपको पूरा ही डूबना पड़ता है, पागल होना पड़ता है उसमें, अपने आप को बिल्कुल भूलना पड़ता है उस प्रेम में, चाहे वो किसी रूप में लेके चलो आप, चाहे वो कृष्ण का रूप ले लो, चाहे राम का ले लो, चाहे हनुमान का ले लो, चाहे शिव का ले लो, चाहे किसी का रूप लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति मार्ग तो ऐसी है। लेकिन लोक लाज सब छोड़नी पड़ती है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ बचा लो, पागल होना पड़ता है। समाज चाहे कुछ भी कहे, आप अपनी लोक लाज भी आप बचा कर रखोगे और सोचो भक्ति भी भाव भी रख लूँ मैं, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल डूबना पड़ता है उसमें। अपना भी भान नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ। रो रहे हो तो सिर्फ रो रहे हो, बस रोना ही है। नाच रहे हो तो नाचना ही बन जाओ। अपना भी भान नहीं होना चाहिए कि मैं भी हूं कुछ, तो भक्ति है। भक्ति में भाई अपना है ना कि मीरा जब दीवानी हुई थी भगवान कृष्ण के प्रेम में, तो लोक लाज सबको दाव पर रख दिया था। तो ऐसे लोक लाज छोड़नी पड़ेगी, भूल जाना पड़ेगा समाज को। कोई पागल बोले, कुछ ही बोले, बोलने दो। अगर समाज की चिंता करी आपने, लोगों की चिंता करी, तो क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। भक्ति में नहीं उतर पाओगे। भक्ति में तो भाई कोई सूरमा ही उतरता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो एक कलेक्टर हूं, मैं तो वकील हूं, या मैं तो बड़ा अफसर हूं, मैं कैसे सबके सामने उस भगवान के प्रेम में नाच सकता हूं, लोग क्या कहेंगे, या मैं कैसे रो सकता हूं उसकी विरह में, या उसके भजन में कैसे लीन हो सकता हूं। देखो भक्ति मार्ग को सहज नहीं है, इन सबको दांव पर लगाना पड़ेगा। दोनों हाथ में लड्डू नहीं ली जाते। अगर आप में ये हिम्मत है तो आप उतर सकते हो। भक्ति भाव तो ऐसा है, भजो तो ऐसा भजो कि सब कुछ भजन ही बन जाए। नाचो तो ऐसा बन जाओ कि सब कुछ नाच ही बन जाए। और रो उसके प्रेम में, बस रोना ही बन जाए, कुछ ना बचे। और जब आप उसके प्रेम में रोओगे, जब उसके प्रेम में आप लीन हो जाओगे बिल्कुल, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे नाच के माध्यम से, चाहे रोने के माध्यम से, जैसे भक्ति में इतने पूरे डूब जाओगे, तो जो वर्षा होगी प्रेम की, जो आनंद की जो वर्षा होगी ना, वो वर्षा आपके ज्ञान मार्ग को, ध्यान मार्ग को इतना साफ सुथरा कर देगी, इतना स्वच्छ कर देगी वो रास्ता, कि उस रास्ते पे भी आप सोते ही चल पड़ोगे। प्रेम, आपका हृदय, आपका मन इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगा कि सब कुछ आपको आर पार दिखेगा। वो ज्ञान, वो ध्यान सब ऑटोमेटिक आप में उतर जाएगा। गलत गलत और सही सही जो कुछ भी है वो आपको साफ नजर आएगा।
किताबों में पढ़ने से, सत्संग में बैठने से इतना ज्ञान नहीं होता जितना ज्ञान सच्चे प्रेम में होता है, और जितना ज्ञान उस ध्यान में डूबने से होता है, जो मन शुद्ध होने से होता है। अरे पोथी पढ़ पढ़े जग पढ़े, कबीर जी ने कहा है ना ये बात कि 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम होता है ना, उसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वही असली धन है। कबीरदास कौन से इतने पोथी पढ़ रखी थी उन्होंने? गांव के ही थे, सीधे साधे सज्जन लोग, बड़े काशी के बड़े विद्वानों ने उनका अपमान किया, क्या क्या बोले, लेकिन पढ़ाई से थोड़ी कुछ होता है। पढ़ने से अगर परमात्मा मिलता तो बने कितने PhD के विज्ञानी बैठे हुए, सबको मिल जाता। पढ़ने से नहीं मिलता भाई, परमात्मा तो प्रेम में, ध्यान में डूबने से मिलता है, उस भक्ति में अपने आप को सरोबार करने से मिलता है। अगर आप में हिम्मत है तो आप इन रास्ते पे चलो, अगर नहीं है ना हिम्मत तो ये ढोंग छोड़ दो। ये जो आप ढोंग करते हो ना जनता को दिखाने से, वैसे तो आप कुछ भी करते हो, जब कोई आ जाता है तो अकड़ जाते हो बिल्कुल, और जोर जोर से आरती कर रहे हो तो जोर जोर से कोई आ रहा है जनता दिखा रहे हो, जोर जोर से आरती करते हो। ये पाखंड है तुम्हारा, ढोंग। जो सच्चा प्रेमी होता है ना, वो ढोंग नहीं करता, वो वो परवाह नहीं करता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। वो तो सदा हमेशा, रामकृष्ण परमहंस को पता है, कोई राम राम ही बोलते थे ना, वो शब्द में ही ऐसे लीन हो जाते थे। एक राम शब्द को उसकी याद जैसी आती, समाधि लग जाती थी उनकी। ऐसा होता है प्रेम। लेकिन आप जरा सा कोई व्यवधान पड़ जाए तो आप गुस्सा हो जाते हो, लेकिन जिस दिन आप साक्षी भाव का अभ्यास करोगे ना, तो कोई कितना भी व्यवधान डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर। एक कहानी याद आ गई मुझे इसकी। एक प्रेमिका अपने प्रेमी की याद में, वो प्रेमी से मिलने जा रही थी, कोई आया था कहीं से, तो ऐसे दौड़ रही थी, और अकबर उस समय नमाज पढ़ रहा था। तो उसके जब वो पास से गुजरी तो उस औरत का दुपट्टा अकबर के सिर पर लग गया, जिसके कारण अकबर बहुत गुस्सा हुए, और उन्होंने उसको स्त्री को ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन वो स्त्री खुद ही आ गई और बोला कि माफ़ करना, मैं अपने प्रेमी के मिलने की इतनी आतुर थी कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरा दुपट्टा आपको लग गया है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं तो एक प्रेमी के मिलन के लिए इतनी आतुर थी कि सब कुछ भूल गई थी कि मेरे पास अकबर सम्राट नमाज पढ़ रहा है। लेकिन आपको उस नमाज में बिल्कुल भी नहीं थे कि आपको एक दुपट्टा ध्यान रहा, और उस अल्लाह के बिल्कुल भी इतना ध्यान है, तो कैसा प्रेम है आपका ये? तो यही बोलता हूँ कि जो असली प्रेमी होगा ना, जो असली भक्त होगा, वो उसको कुछ याद नहीं रहता, बस उसको तो बस वो ईश्वर ही याद रहता है, उस भगवान ही याद रहता है, बस उसके प्रेम में ही डूबा रहता है। और अगर आपको भक्ति करते वक्त अगर आपको किसी और चीज़ का भान रहता है तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कोई विरला ही करता है, ठीक है? तो इतना आसान नहीं है भक्ति और ध्यान करना। अगर भक्ति और ध्यान करना है तो लोकला सब छोड़कर इस मार्ग पर उतरना पड़ेगा आपको, ठीक है? स्त्री चित्त है तो भक्ति में जाओ, पुरुष चित्त है तो ध्यान में उतरो। बस इतना ही समझाना था। धन्यवाद, समझ गए होगे। धन्यवाद।